हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो गेट के थ्रू गेट 2023 गेट 2024 अथवा 25 के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए है, किसी और के लिए नहीं। देखो, गेट एग्ज़ाम कंपलसरी है। ये वैकेंसी का रिजर्वेशन, वैकेंसी एंड रिजर्वेशन जो करस्पॉन्डिंग वैकेंसी है, टोटल अच्छी खासी वैकेंसी है जनरली जो निकलती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए टोटल 11 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ गिवन है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए 199 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 208 पोस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 527 अच्छी खासी पोस्ट है, वैकेंसी है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 31 वैकेंसी है। ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, राइट। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। जो गेट 2023 24 25 तीन में से कोई सा भी दिए हो, तीनों के लिए इक्वल मार्क्स वेटेज दिया गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हो। बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो उनके लिए भी है, राइट। कैटेगरी वाइज सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। एससी एसटी में आपको देखो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए 27 सितंबर, देखो 27 सितंबर लास्ट डेट है, इसलिए वो रेफरेंस रखा गया है कई सारी डेट के लिए। तो वहाँ वो उसको रेफरेंस मान के आपका उसके पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए, राइट। वैसे भी उसके बाद बन पाओगे तो फिर आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, राइट। और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के इनकम के बेसिस पर उनका बना हुआ होना चाहिए बिफोर द एग्जाम लास्ट डेट, राइट। ईडब्ल्यूएस के लिए भी है सेम चीज़ है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इनका भी आपका 27 सितंबर 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में जो लगेगी वो आपको रेडी रखना है। देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आर्किटेक्चर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आर्किटेक्चर के लिए बैचलर डिग्री सभी में है, सभी में बैचलर डिग्री करस्पॉन्डिंग आप समझ लो कि करस्पॉन्डिंग ब्रांच भी होनी चाहिए। गेट का जो ईयर है वो 2023 24 25 तीन में से कोई सा भी आप अगर दिए हैं, आपके नंबर हैं उस लाइव, तो आप अप्लाई करो, ठीक है। इक्वल वेटेज दिया जाएगा यहाँ पर सबको। आर्किटेक्चर प्लानिंग गेट पेपर कोड AR सबके लिए कोड दिया गया। AR आर्किटेक्चर के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए CE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए EE इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड CS कंप्यूटर साइंस तब IT के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देखो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करो। एक्सपीरियंस देखो कोई एसेंशियल नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू अप्लाई फॉर अब पोस्ट। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई एसेंशियल नहीं है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करूँ तो देखो मैक्सिमम एज 27 ईयर रखी गई है। 27 आपका सितंबर 2025 से काउंट होने वाला है, राइट। और फिर बात करूँ तो अपर एज रिलैक्सेशन भी जो मिलता है आपको, SC ST कैटेगरी है तो आपको 5 साल मिल जाता है। OBC नॉन क्रिमिनल में है तो 3 साल, PWD कैंडिडेट है तो 10 साल, ऐसे ही आपको कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट कुछ हैं। जो ओपनिंग डेट आज 28 तारीख आज अगस्त है, तो आज से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो 27 सितंबर, एक महीने की विंडोज़ है, आप अप्लाई कर सकते हो। शेड्यूल फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ये अनाउंस होगा आपको वेबसाइट पर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। रेमुनरेशन मींस पे स्केल की बात करूँ तो देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ग्रुप B की पोस्ट है, एक लेवल 1 का रहेगा आपका सैलरी 40,000 से 1,40,000 तक रहेगी। 3% का इंक्रीमेंट लगने वाला है। इमोलमेंट्स की बात करूँ तो देखो 35% आपका बेसिक पेपर आपको पर्क्स अलाउंसेस मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ CTC जिसको कास्ट टू कंपनी बोलते हैं, अराउंड 13 लाख रहेगा पर एनम का। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होने वाला है भाई, देखो एज ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सब उसको फुलफिल करना चाहिए। कट ऑफ डेट रखी है 27 सितंबर, मैं आपको बता चुका हूँ। ओनली दोज कैंडिडेट एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव क्वालिफाइड रिलेवेंट टेस्ट पेपर गेट 2023 2024 2025 इन तीनों में से कोई सा भी आप दिए हैं तभी एलिजिबल हैं। देखो इक्वल वेटेज भी दिया जाएगा। गेट चाहे 2023 का हो, 24 का, 25 का, किसी भी स्कोर में आप जो भी पेपर दिए हैं अथवा तीनों हैं जो मैक्सिमम उसके लिए अप्लाई करें, तीनों का इक्वल वेटेज दिया जाएगा, राइट। रेजोल्यूशन इन केस ऑफ टाई, अगर मान लो कि गेट का टाई अगर हो जाता है कि दो लोगों का स्कोर बराबर हो जाता है इन द रिलेवेंट गेट के पेपर में, अगर 2023 24 25 जो आपका मैक्सिमम होगा आपको उसके लिए अप्लाई करोगे। अगर वो टाई हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा है, जिसकी एज ज़्यादा है उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। और इनकेस अगर गेट का भी स्कोर टाई होता है, एज भी, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, तो फिर आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में देखा जाएगा कि ग्रेजुएशन डिग्री में जिसके ज़्यादा होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, मतलब उसको मेरिट लिस्ट में अबव रखा जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करो, कैटेगरी वाइज फ़ायदा उठाओ। और सर्विस कंडीशन की बात करूँ तो देखो सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द AI फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू बी पोस्टेड आर ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया, आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टेड अथवा ट्रांसफर किया जा सकता है। अप्लाई कैसे करोगे, तो देखो भाई सारी इन्फॉर्मेशन पहले आप रीड करो एंड मेन इंस्ट्रक्शन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन।
ऑनलाइन ही आप फॉर्म भर सकते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको रीड करो, देन अप्लाई के लिए आगे बढ़ो। ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। आप अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द अवेलेबल वेबसाइट www.aai.aero अंडर द टैब कैरियर में जाके आप अप्लाई करो, वहाँ से आगे प्रोसीड करोगे। देन आपको जितने डॉक्यूमेंट्स है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स डिटेल रिलेटिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, गेट का स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें आपको लगाना है। और उसके अलावा आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी लगेगा जब आप फॉर्म के लिए फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे। तो ये सारी डिटेल लगने वाली है, आप अप्लाई करो और आप बताओ कि कौन से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से गेट के स्कोर 2023, 24 या 25 कौन से स्कोर के लिए आप अप्लाई करो, कौन सा स्कोर आपको बेहतर है, राइट। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड DI डाटा इंटरप्रिटेशन के वीडियो अवेलेबल हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, उनके लिए आप जाओ देखो और उसका फ़ायदा उठाओ। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।